जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हिंदी साहित्य के बहुत ही चर्चित प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में पूछे ही गए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आएगी। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। पहले प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। दूसरा प्रश्न है, माटी की मूर्तें किसकी रचना है? श्री राम शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, पदम सिंह शर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। तो माटी की मूर्तें किसकी है? तो माटी की मूर्तें जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। दूसरे प्रश्न का दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है, बकरी किसका नाटक है? उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मोहन राकेश। तो किसका है बकरी? तो बकरी जो नाटक है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। तीसरे प्रश्न का तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। चौथा प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? गोकुलनाथ, विद्या श्रीनिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन और मन्नू भंडारी। तो मेरी तिब्बत यात्रा क्या है? ये एक यात्रा वृतांत है और ये जो है राहुल सांकृत्यायन की रचना है। तो चौथे प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें ये सही है। पांचवा प्रश्न है, तुम चंदन हम पानी किसकी कृति है? विद्या निवास मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर, शिव सिंह सेंगर, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो तुम चंदन हम पानी जो है ये विद्या निवास मिश्र की कृति है। पांचवें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही है। छठा प्रश्न है, क्षण बोले कण मुस्काए किसकी रचना का नाम है? मनोहर श्याम जोशी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, श्रीलाल शुक्ल, गिरिराज किशोर। तो क्षण बोले कण मुस्काए जो है ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। छठे प्रश्न का दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। सातवां प्रश्न है, आपका बंटी किसका उपन्यास है? मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, नरेश मेहता, मनोहर श्याम जोशी। तो आपका बंटी जो है ये मन्नू भंडारी की रचना है। सातवें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन जो है इसमें ये सही है। आठवां प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी किस रचनाकार की रचना है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां। तो रानी केतकी की कहानी किसकी है? तो रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की रचना है। आठवें प्रश्न का चौथा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। नौवां प्रश्न है, नासकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, राम वृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर नागेंद्र। तो नासकेतोपाख्यान जो है ये किसकी है? ये सदल मिश्र की रचना है। नौवें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन इसमें सही है। 10वां प्रश्न है, अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, बच्चन, महादेवी वर्मा। तो अशोक के फूल जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 10वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 11वां प्रश्न है, चितवन की छां किसकी रचना है? विद्या निवास मिश्र की, रामधारी सिंह दिनकर की, प्रभा खेतान की, डॉक्टर नागेंद्र की। तो चितवन की छां जो है ये विद्या निवास मिश्र की रचना है। 11वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 12वां प्रश्न है, मेरा परिवार किसकी रचना है? डॉक्टर नागेंद्र, नामवर सिंह, महादेवी वर्मा, अमृत राय। तो मेरा परिवार किसकी रचना है? तो मेरा परिवार जो है वो महादेवी वर्मा की बहुत ही चर्चित रचना है। तो 12वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 13वां प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज किस लेखक की रचना है? डॉक्टर नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, कुबेरनाथ राय, गोकुलनाथ धाम। तो किसकी है? ये गोकुलनाथ है। ये गोकुलनाथ है, इसको सही कर लीजिएगा, गोकुलनाथ है यहाँ पे।
तो 13वें का जो है राइट ऑप्शन कौन सा है? तो 13वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो डॉक्टर नामवर सिंह है। दूसरी परंपरा की खोज के जो लेखक हैं वो डॉक्टर नामवर सिंह हैं। 14वां प्रश्न है, दीपदान किस लेखक की एकांकी है? जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मोहन राकेश। तो दीपदान जो है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा को ही एकांकी का जनक भी कहा जाता है। 15वां प्रश्न है, मादा कैक्टस किस लेखक की रचना है? लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद। तो मादा कैक्टस किसकी रचना है? तो मादा कैक्टस जो है वो लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। 15वें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन इसमें सही है। 16वां प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस लेखक की कृति है? हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा उग्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। 16वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 17वां प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? कुबेरनाथ राय, राहुल सांकृत्यायन, श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये किसकी रचना है? ये रचना भी विद्यानिवास मिश्र की है। 17वें प्रश्न का चौथा वाला ऑप्शन सही है। 18वां प्रश्न है, महाभोज किस लेखक की कृति है? कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, नासिरा शर्मा, राजेंद्र बाला घोष। तो महाभोज किस लेखिका की कृति है? तो महाभोज जो है वो मन्नू भंडारी की रचना है। यानी 18वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है इसमें। 19वां प्रश्न है, ए लड़की किस लेखिका की रचना है? मन्नू भंडारी, नासिरा शर्मा, कृष्णा सोबती, प्रभा खेतान। तो ए लड़की किसकी रचना है? तो ए लड़की जो है वो कृष्णा सोबती की रचना है। 19वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 20वां प्रश्न है, गेहूं और गुलाब किस लेखक की रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी, मुंशी सदा सुखलाल, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो गेहूं और गुलाब जो है ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। यानी 20वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 21वां प्रश्न है, रेशमी टाई किसकी एकांकी है? जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी। तो रेशमी टाई किसकी रचना है? तो रेशमी टाई जो है ये राम कुमार वर्मा की रचना है। 21वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 22वां प्रश्न है, सिंदूर की होली किसका नाटक है? गोविंद बल्लभ पंत, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, भगवती चरण वर्मा। तो 22वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? 22वें का जो प्रश्न का जो है सिंदूर की होली जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 23वां प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो ध्रुव स्वामिनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। 23वें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही है। 24वां प्रश्न है, कुआनो नदी किसकी रचना है? जगदीश गुप्त, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उदय शंकर भट्ट। तो 24वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 24वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। कुआनो नदी जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। अभी ऊपर भी एक प्रश्न था, बकरी किसका जो है नाटक है? तो बकरी भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो है नाटक था। 25वां और आखिरी प्रश्न है, मिट्टी की बारात किस लेखक की रचना है? त्रिलोचन, गिरजा कुमार माथुर, नरेश मेहता, केदारनाथ सिंह। तो मिट्टी की बारात जो है वो त्रिलोचन की रचना है। तो 25वें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही है। ये सभी 25 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और हिंदी साहित्य के बहुत ही चर्चित प्रश्न हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला पसंद जरूर आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।